स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल A1 फार्मा में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। इसमें हम बात करेंगे टैबलेट टेल्मा 40 के बारे में। आज इस वीडियो में इसकी यूज, इसकी डोज और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों अगर आपको मेडिकल से रिलेटेड जानकारी चाहिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों मेरी स्क्रीन पर जो आप मेडिसिन देख रहे हैं ये टैबलेट टेल्मा 40 है। और बात करते हैं इसके मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। तो इसको जो मैन्युफैक्चरिंग करती है वो ग्लेनमार्क कंपनी है जो इसको मैन्युफैक्चरिंग करती है। बात करते हैं इसके एमआरपी के बारे में। तो इसका जो एमआरपी रिसेंटली इसका एमआरपी है 227 रुपये इसका एमआरपी है। 30 टैबलेटों की ये स्टिप है और आपको कहीं भी बिना डॉक्टर के पर्चे के अवेलेबल हो जाती है। आपको कहीं भी इससे परचेज करा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं टैबलेट टेल्मा 40 के केमिकल कंपोजिशन के बारे में। केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? इसमें जो दवाई मिलाई जाती है उसको हम केमिकल कंपोजिशन बोलते हैं। दोस्तों टैबलेट टेल्मा 40 में जो केमिकल कंपोजिशन होता है वो टेल्मिसर्टेन होता है। इसमें 40 mg इसमें टेल्मिसर्टेन होता है। दोस्तों अब बात करते हैं यूज के बारे में। टैबलेट टेल्मा 40 का हम कहाँ पर यूज करते हैं और किस तरह इसका यूज करना होता है और किन कंडीशन में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों टैबलेट टेल्मा 40 का जो हम यूज करते हैं, अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ चुका है तो उस कंडीशन में हम टैबलेट टेल्मा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका हार्ट की प्रॉब्लम है या आपके जो रक्तियाँ हैं जो उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा बढ़ा हुआ है, रक्त आपका ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, ज़्यादा तेज़ी से बह रहा है, तो उस कंडीशन में भी हम टैबलेट टेल्मा 40 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हाइपोटेंशन के पेशेंट हैं, आपको बीपी की शिकायत रहती है तो उसमें हम टैबलेट टेल्मा 40 का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका बीपी कभी कभी बढ़ता है या कभी आपको घबराहट हो जाती है या हार्ट बीट आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसके कारण अगर आपका बीपी बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में भी हम टैबलेट टेल्मा 40 का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप हाइपोटेंशन हैं तो आप अपना बीपी रोज़ चेक करें। बीपी रोज़ चेक करने के बाद इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। अगर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका बीपी जो ज़्यादा बढ़ा हुआ है वो कम हो जाएगा और आपको काफ़ी राहत मिलेगी। दोस्तों इस टैबलेट का इस्तेमाल कभी भी बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना होता है क्योंकि इसमें कुछ सावधानी बरतनी होती है। जो वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। इसकी जो सावधानी होती है वो, अगर आपका बीपी, आप हाइपोटेंशन के पेशेंट है, अगर इस टैबलेट का आप डेली इस्तेमाल करते हैं, अगर आप बीपी नहीं चेक करवाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बीपी काफ़ी डाउन है और फिर भी आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते, तो उस कंडीशन में आपको ये बहुत ही हानि पहुंचा सकती है, बहुत ही आपकी कंडीशन बेकार हो सकती है। अगर आपको इस टैबलेट का इस्तेमाल करना है तो एक बार डॉक्टर की सलाह से ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें क्योंकि अगर बिना सलाह के इसका इस्तेमाल करते हैं तो कहीं आपको ये हानि पहुंचा सकती है। तो बेहतर ये होगा कि एक बार आप डॉक्टर की सलाह अवश्य कर लें। डॉक्टर के पास जाएं, वो तय करेंगे कि आपको कितने एमजी की टैबलेट खानी है। आपका अगर बीपी 150 से ऊपर होता है तो आपको टेल्मा 40 खानी है या नहीं खानी है। अगर आपका बीपी और ज़्यादा होता है तो हो सकता है कि डॉक्टर दूसरी टैबलेट भी प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। इसके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, अगर आप किडनी पेशेंट है, आपकी किडनी कम काम करती है तो उस कंडीशन में हम टैबलेट टेल्मा का लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको इस टैबलेट खाने से वोमिटिंग जैसे होता है या वर्टाइगो चक्कर आते हैं तो उस कंडीशन में भी हम टैबलेट टेल्मा का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों बिना डॉक्टर के कोई भी दवा इस्तेमाल न करें। दोस्तों हमारी जानकारी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दें। अगर आपकी कोई मेडिकल से रिलेटेड कोई कंप्लेंट है तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं।